जित जित मैं निरखत हूँ। पाठ 8। जित जित मैं निरखत हूँ। पाठ की विधा है साक्षात्कार, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साक्षात्कार कहलाती है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है शहनाई से, कथक नृत्य से, तबला से, इनमें से किसी से नहीं। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक माने जाते हैं। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मित्रों, नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को भी शेयर करें। आपको अन्य महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे दिए गए हैं वीडियो के नीचे। आप उसमें से भी संस्कृत और हिंदी के व्याकरण का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे पाठ के ऑब्जेक्टिव्स भी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1935, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938। सही उत्तर है 4 फरवरी 1938। बिरजू महाराज से बड़ी उनकी कितनी बहनें थीं? 1, 2, 3, 4। उत्तर है 3। आप स्काइप न करें, आप वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि इनमें से 5 प्रश्न परीक्षा में कन्फर्म हुआ करते हैं। इसलिए आप निश्चित रूपेण इसका लाभ लें। साथ ही कमेंट में भी लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मित्रों को अवश्य शेयर करें। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? 9.5 साल, 8.5 साल, 7.5 साल, 5.5 साल। उत्तर है 9.5 साल। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे हुई? दुर्घटना से, हैजा से, कैंसर से, लू लगने से। तो बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु लू लगने से हुई थी, क्योंकि यह एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। इन्हें नौकरी के लिए बहुत दूर धूप में जाना पड़ता था। उस समय समस्याएं ज़्यादा थीं और सुविधाएं कम थी, जिसके कारण इन्हें पैदल और साइकिल की यात्रा दूर तक करनी पड़ती थी, जिसके कारण इन्हें लू लग गया। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कितने वर्ष आयु में हो गई? बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई? 54 वर्ष, 55 वर्ष, 56 वर्ष, 57 वर्ष। तो इनके पिता की मृत्यु 54वें वर्ष में हो गई, लेकिन उन्होंने विरासत के तौर पर बिरजू महाराज को संगीत दिया। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? उनके पिता ने, उनके शिक्षक ने, उनकी माँ ने, उनकी बहन ने। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो उनके पिता ने बांधा था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया था डॉक्टर संजय पंकज ने, अनामिका ने, रश्मि वाजपेयी ने, सैफ अली ने। बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था, जिसके बाद से हम लोग बिरजू महाराज के नृत्य कथक के संबंध में जानने लगे कि किस तरह एक मध्यम से निम्न वर्ग का परिवार परिश्रम करके विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ गए? बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ गए? बड़ी बहन के साथ, माँ के साथ, मित्र के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज पहली बार मुजफ्फरपुर अपनी माँ के साथ गए थे। प्रश्न 11। अपने पिता की 13वीं बिरजू महाराज ने कितने रुपए इकट्ठा करके की? अपने पिता की 13वीं बिरजू महाराज ने कितने रुपए इकट्ठा करके की? 400, 500, 600, 700। उत्तर है 500। 500 रुपया इकट्ठा करके बिरजू महाराज ने अपने पिता की 13वीं की थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई? 16, 17, 18, 19। उत्तर है 18, क्योंकि उस ज़माने में कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। बिरजू महाराज को कितने वर्ष की आयु में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? 22 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष। याद रखेंगे 27वें वर्ष बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त
कर लिया था। प्रश्न 14, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस ईस्वी में प्राप्त हुआ था? 1965, 1966, 1967, 1969। सही उत्तर है 1965। बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? लखनऊ घराना, घराना आप समझ गए होंगे, संगीतकारों का एक पारिवारिक परंपरा होती है, वंशज होता है, जिस वंशज को एक मुख्य नृत्य करने वाले, डांस करने वाले या संगीत वाले संभालते हैं, जिसे घराना के रूप में जाना जाता है। चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 1, 2, 3, 4। उत्तर है 2। बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें।